नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबर पर एक नजर। ट्राई सिटी में किसानों के समर्थन में तेज हुआ आंदोलन, ट्रैक्टर मार्च का दौर हुआ शुरू। पीजीआई में हुई अनोखी सर्जरी, 14 माह की बच्ची के नाक से निकाला गया ब्रेन ट्यूमर। और फीका रहेगा इस बार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, ना दर्शक होंगे ना ही भाग लेंगे स्कूली बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। कृषि बिलों के विरोध में किसानों के समर्थन में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में आंदोलन और तेज हो गया है। जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में भी भारी संख्या में किसानों के समर्थन में लोग इकट्ठे हुए और धरना देकर प्रदर्शन किया और रैली भी निकाली। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ वीरवार को मोहाली के किसानों की ओर से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ये रैली 26 जनवरी की किसान परेड की तैयारियों को लेकर निकाली गई। इसमें 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान शामिल हुए। इस रैली में किसानों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के नेता भी किसान झंडे लेकर शामिल हुए। बता दें कि रैली पूरे मोहाली शहर के बीच से होते हुए एयरपोर्ट रोड तक पहुंची। वीरवार को इस दौरान सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ शामिल हुए किसानों ने यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया। किसान बोले, ये रैली एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म 26 जनवरी को दिल्ली में दिखाएंगे। पंजाब ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਰਨਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। बता दें कि पंजाब भर के किसान जगह जगह ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल कर रहे हैं और 26 जनवरी को फिल्म दिखाने की बात भी कह रहे हैं। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए मोहाली से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में भी कृषि बिलों के विरोध में और किसानों के समर्थन में जोरदार रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1000 ट्रैक्टर शामिल हुए और पूरे शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों का कहना था कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म 26 जनवरी को दिल्ली में दिखाई जाएगी। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच आज पंचकुला में किसानों ने ट्रैक्टर रैली कर अपनी ताकत दिखाई। पंचकुला में किसानों ने अब तक की सभी रैलियों को छोटा साबित करते हुए एक नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ पंचकुला में ट्रैक्टर मार्च निकाला। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान नरेंद्र सिंह ने बताया कि आज सुबह से ही जलौली टोल प्लाजा और चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे। इस ट्रैक्टर रैली में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया। नरेंद्र सिंह ने बताया कि युवा हो या बुजुर्ग, किसानों ने बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लिया। भाकियू जिला प्रधान ने पूरे इस ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए किसानों का धन्यवाद भी किया।
वहीं ट्रैक्टर रैली की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में बैठे किसान अकेले नहीं हैं। देश और प्रदेश के कोने कोने से उनका साथ दिया जा रहा है। अब चाहे आंदोलन में प्रदर्शन करने की या फिर ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने की सभी तैयारी है और जब तक मांग पूरी नहीं होती पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पीजीआई के डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी कर 14 माह की एक बच्ची के ब्रेन का ट्यूमर नाक के जरिए बाहर निकाल दिया। यह विश्व में सबसे कम उम्र के बच्चे का ब्रेन ट्यूमर निकालने का सर्जरी का कारनामा है। इससे पहले अमेरिका में 2 साल के बच्चे का ब्रेन ट्यूमर नाक के जरिए बाहर निकाला गया था। यह बच्ची उत्तराखंड से यहां भेजी गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने एमआरआई किया तो पता चला कि बच्ची के ब्रेन में ट्यूमर है, जिसे निकालने के लिए न्यूरोसर्जन, ईएनटी सर्जन और सर्जरी विभाग ने पूरी कोशिश की और आखिर ये कोशिश सफल हो गई। अब बच्ची को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में होगा, जहां मनोज परिदा मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होंगे। लेकिन इस बार का कार्यक्रम औपचारिकता मात्र रहेगा। ना तो यहां दर्शकों को आने की अनुमति होगी और ना ही स्कूली बच्चों की परेड होगी। रंगारंग कार्यक्रम भी बहुत कम होंगे। रिहर्सल का दौर यहां चल रहा है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस परेड और अन्य अर्धसैनिक बलों की परेड इस बार मुख्य आकर्षण रहेगा। पूरे देश में 26 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस के लिए सेक्टर 17 के ग्राउंड को चुना गया है, जिसको लेकर शहर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के कारण इस परेड में काफी असर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि हर बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते थे, लेकिन अब की बार कोरोना वायरस के चलते गणतंत्र दिवस पर बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके अलावा वीआईपी लिस्ट को भी छोटा किया गया है और साथ ही प्रशासन ने 26 जनवरी को होने वाले राजभवन में एट होम कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। जैसे कि पहले परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहीं 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में इन दिनों रिहर्सल भी चल रही है, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के जवान आपको परेड की तैयारियां करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इस बार पुलिस द्वारा खास तैयारियां की गई है, जिसमें सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के साथ बस स्टैंड को लगती सड़क को बंद किया गया है, जो कि 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम तक बंद रहेगी। इसके अलावा बस स्टैंड की बैक साइड पार्किंग को भी बंद किया गया है। गणतंत्र दिवस पर पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर झंडा फहराएंगे और चंडीगढ़ को लेकर संबोधन भी करेंगे। वहीं अब की बार किसानों की चेतावनी को देखते हुए सभी जगह अलर्ट भी जारी किया गया है, ताकि 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रमों में कोई बाधा ना आए। किसानों की तरफ से लगातार इन कार्यक्रमों के विरोध करने की बातें सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए अब की बार इन कार्यक्रमों में अब की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। समान काम और समान वेतन और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर कई कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने सेक्टर 25 में जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि कई वर्षों से इनका शोषण हो रहा है और वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रशासन से और संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी के कान तले जू नहीं रेंग रही। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान न दिया गया तो वह संघर्ष और तेज करेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में चंडीगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग की। इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ के अलग अलग संगठनों के कर्मचारी नेता शामिल हुए, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की नौकरी सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ प्रशासन पर लंबे समय से उनकी मांगों को न मानने के भी आरोप लगाए।
ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ चंडीगढ़ का जो प्रदर्शन है, जितनी भी विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट की जितनी यूनियनें हैं, उन्होंने इकट्ठा हो गए। हर साल की तरह प्रदर्शन होता है और कई हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं। इनकी बड़ी सिंपल सी डिमांडें हैं जो अभी तक इनको पूरी नहीं की गई। सेम वर्क सेम पे, जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो चुका है, सब कुछ पास हुआ, तो सरकार को क्या दिक्कत है इनको देने में? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है, इनका परिवार नहीं है? पर आज तक सरकार का, किसी प्रशासन का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे आउटसोर्सेज में उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया। आज इन्होंने कई साल हो गए, कई तो बेचारे लगे ठेकेदारी सिस्टम पे लगे रिटायर हो गए, जिनकी डेथ भी हो चुकी है। आज भी उनके बच्चे भी धक्के खा रहे हैं, पर प्रशासन ने, शासन ने आज तक इन कर्मचारियों के बारे में नहीं देखा। अभी पिछले साल का भी डीसी रेट इनका लागू नहीं हुआ, अभी अप्रैल में दूसरा डीसी रेट लागू आ जाएगा दोबारा। तो क्या चक्कर है? क्या कहीं ठेकेदार के कर्मचारियों का हक खाने की साजिश रची जा रही है? कच्चे कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं अपनी पेंडिंग डिमांडों को लेकर के, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। इनकी डिमांडें जो है और संवैधानिक भी है, जायज डिमांडें हैं जो है, और समय समय पे चंडीगढ़ शासन प्रशासन को जो है हम इन डिमांडों के प्रति उनको जागरूक करते रहे। और ये संवैधानिक डिमांड जो है कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, जो पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें फिर रैली ग्राउंड में आके प्रदर्शन करना पड़ रहा है जो है। तो हम आशा करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन से और चंडीगढ़ के यहाँ जो शासन में बैठी मैडम किरण खेर में सांसद है, उनसे कि इनकी जो संवैधानिक मांग है कर्मचारियों की जो है, कच्चे कर्मचारियों की, चाहे वो आउटसोर्सेज का है या थ्रू डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा है या डेली वेज हेडऑक वगैरह, किसी भी तरह से कच्चे तौर से लगा है कर्मचारी, उनकी जो पंजाब सरकार ने पॉलिसी बनाई है 2011 में जो है, उसको चंडीगढ़ में लागू किया जाए और यहाँ लागू करके उसके तहत जो कर्मचारी पक्के होने उनको पक्का करें, और जो आउटसोर्सेज के कर्मचारी हैं उनको डिपार्टमेंट के थ्रू करें। ठेकेदारी प्रथा जो है ये कैंसर की बीमारी है, इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध भी है। ठेकेदारी प्रथा गैर संवैधानिक है और जो गैर संवैधानिक प्रथाएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। संविधान का सम्मान करना चाहिए, शासन को भी प्रशासन को भी जो है, हम तो करते ही हैं शुरू से जो है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। देखना होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन तक इनकी आवाज कब तक पहुंचती है और इनकी मांगे कब तक पूरा होती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल ने एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि लोगों को ऑनलाइन गुमराह कर उनसे ठगी करता था। आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जिसे कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के पास से लैपटॉप, कई मोबाइल, कई सिम कार्ड, 3 बैंक अकाउंट्स की डिटेल और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है, जिनकी जांच की जा रही है। चंडीगढ़ साइबर सेल की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि लोगों को ऑनलाइन गुमराह कर पैसे ठगने वाले एक नाइजीरियन को साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी ने नोएडा में एक एसआई सुनील कुमार से 14 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसका कितनी अन्य ठगियों में रोल था। पकड़े गए आरोपी की पहचान नाइजीरिया के रहने वाले फ्रांसिस एमेका डूरो ओबासी के रूप में हुई है। आरोपी नोएडा में किराए की जगह लेकर ये काम कर रहा था। आरोपी के पास से टीम को एक पेन ड्राइव, 14 मोबाइल, सिम कार्ड, एक लैपटॉप, 7 डेबिट कार्ड, 3 बैंक पासबुक बरामद हुई है। इससे पहले सेक्टर 21 के रहने वाले एक शख्स ने सितंबर 2020 में शिकायत दी थी कि उसके साथ किसी ने पहले फेसबुक और फिर व्हाट्सएप पर चैट की। इसके बाद उसने बोला कि उसके पति की मौत हो चुकी है, वह अपने पति के नाम पर दान करना चाहती हैं। वह उसे रुपए दे देगी और वह उसे आगे जरूरतमंद लोगों को बांट दे। ये जो हमने पढ़ा कि फ्रांसिस एमेका नाम का बंदा पकड़ा है, तो मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। नोएडा में रह रहा था, गाजियाबाद में, तो पिछले 2-3 साल से वहाँ है। और इसको एक केस हमारे यहाँ दर्ज हुआ था
उसमें 19 थाने में, तो उसमें कोई फेसबुक के रहे कोई इसकी फ्रेंडशिप हो गए। उसके बाद इसको अल्यूरमेंट दी गई थी कि जैसे लेडीज़ के तौर पे इसको चैट आई थी, और चैटिंग ही हुई है कंप्लेंट के साथ। कभी वैसे से उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो चैरिटी के लिए पैसा पूसा देना है, काफ़ी पैसा छोड़ के गए हैं, तो उसको फिर गिफ्ट भेज रहे हैं, कैश भेज रहे हैं। तो टाइम टू टाइम उससे कुछ टैक्स के नाम पे, कभी इनकम टैक्स के नाम पे, कुछ वैसे खर्चे के नाम पे इससे पैसे जमा करा लिए। टोटल 14 लाख से ऊपर पैसे जमा कराए। तो पिछले साल तकरीबन मई के आसपास की बात है ये। तो उसके बाद अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन लीड मिलते मिलते वहाँ तक पहुँचे इस तक। इसको इसके फ्लैट से अरेस्ट किया गया नोएडा से, और अभी इसके और साथी हैं उसका पता करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है वो इसी के वहाँ के कंट्री साइड के रहने वाले हों, तो उसमें भी देख रहे हैं। तो हमारे केस के रिगार्डिंग भी इससे हमें इससे बैंक के जो ATM वगैरह वो मिले हैं इससे, जिससे पैसा पूसा इसने निकाला है, यूज़ करा। उस जिस बैंक में कंप्लेंट में पैसा जमा कराए थे वो इससे मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। फिलहाल साइबर सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी कि वह कितने लोगों से रुपए ठग चुका है। प्राथमिक स्तर पर सामने आया है कि आरोपी के पास अलग अलग शहरों में 7 अकाउंट हैं, जिनमें वह रुपए डलवाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। तांडव वेब सीरीज को लेकर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यह प्रदर्शन श्री हिंदू तख्त की ओर से किया गया, जिन्होंने तांडव वेब सीरीज में काम करने वाले स्टारकास्ट सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर और डिंपल कपाड़िया का पुतला भी जलाया, जिन्होंने इन सभी कलाकारों समेत निदेशक की गिरफ्तारी की मांग भी की है। अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा हुआ है। वेब सीरीज को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वेब सीरीज तांडव में कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन किया गया और तांडव वेब सीरीज से जुड़ी सभी स्टार कास्ट सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, डिंपल कपाड़िया के पुतले फूके गए। यह प्रदर्शन श्री हिंदू तख्त के द्वारा किया गया। श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने सैफ अली खान सहित इससे जुड़े सभी स्टार कास्ट की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म और संस्कृति को बदनाम करने की साजिश चल रही है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का उपहास उड़ाया जा रहा है और इसके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये प्रदर्शन हुआ है वेब सीरीज जो मूवी तांडव आई है, इसमें भगवान भोलेनाथ का स्वरूप जो बहुत गलत तरीके से दर्शाया गया है, इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। अली अब्बास की गिरफ्तारी, सैफ अली खान की गिरफ्तारी, डिंपल कपाड़िया गिरफ्तारी, सुनील ग्रोवर की और भी जो कलाकार इस वेब सीरीज में है, सबकी गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग की है। अगर प्रशासन इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं करेगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं करेगा, तो अगला निर्णय जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी से मीटिंग में बैठकर फिर आगे लिया जाएगा। माफी मांगने से क्या किसी का सिर काट दो, 302 का मुकदमा दर्ज कर देता है, क्या उसको माफी कोर्ट दे देता है? क्या प्रशासन उसको माफी कर देता है? जब इनके ऊपर किसी तरह इनके पीछे एक कार्टून बनाया गया था मुसलमान का, उसके ऊपर इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। हमें लगता है कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को खराब करने की एक कोशिश कर रहे हैं। श्री हिंदू तख्त हमेशा ही ऐसे कट्टरपंथियों से लड़ता रहा, आगे भी लड़ता रहेगा। सीरीज के पहले एपिसोड के ही एक सीन में एक्टर जीशान अयूब भगवान शंकर से मिलता जुलता रूप बनाए हुए हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला है। हालांकि एक्टर ने इस सीन में कोट पैंट पहन रखा है, इसलिए इस सीरीज से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग जारी है। श्री हिंदू तख्त के प्रवक्ता ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर वेब सीरीज से जुड़े कलाकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आगे भी अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। उनका कहना है कि इस मामले में माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीरीज के सभी कलाकारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इससे देश की एकता और अखंडता को खराब करने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। SHO नरेंद्र पटियाल का कहना है कि वह इस मामले को सीनियर ऑफिसर के संज्ञान में लाएंगे और उसके बाद अगर इस मामले में केस दर्ज करना होगा तो वो भी करेंगे। देखिए, श्री हिंदू तख्त के कुछ नुमाइंदे हैं, कुछ प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने एक जो है वो तांडव मूवी को लेकर हमें एक मेमोरेंडम दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है कि उसमें कुछ गलत बातें जो हैं वो हिंदू धर्म के बारे में कही गई हैं। तो इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, अगर जैसा भी कुछ इस पर बनता होगा तो हम जरूर एक्शन लेंगे और इसका जो है सीनियर अफसर के जो है संज्ञान में लाया जाएगा। उसके बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
इस वेब सीरीज को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है और सीरीज के मेकर्स पर हिंदू धर्म के लोगों की धार्मिक आस्थाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा है। देखना होगा कि कब तक इन कलाकारों की गिरफ्तारी होती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। बुड़ैल जेल के ठीक पीछे सेक्टर 50 में खाली पड़े स्थान में उगी झाड़ियों में आज फिर से आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि 8 दमकल गाड़ियों को घंटों पसीना बहाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। देर रात तक भी वहां फायर और पुलिस की टीमें तैनात थी और आग बार बार भड़क रही थी। इससे पहले भी कई बार यहां आग लग चुकी है। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के पेशेंट लगातार कम होते जा रहे हैं। ट्राई सिटी में वीरवार को मात्र 61 नए मामले सामने आए, लेकिन 2 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। इसके साथ ही अब ट्राई सिटी में मरने वालों का आंकड़ा 333 तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में आज 16 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 331 तक पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 21 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी, जहां अब तक 147 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। मोहाली में 44 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 355 तक पहुंच गई है। आपसे हमारी एक बार फिर वही गुजारिश कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन बचाव में ही बचाव है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, मास्क पहने रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान कम होकर फिर से 7.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 77% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन के समय धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को कोहरे के कारण तापमान गिर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ रमेश शांडा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।